भक्तजनों, आज मैं आप लोगों को भगवान श्री विष्णु के राम अवतार की कथाएं सुनाने जा रही हूँ। भगवान विष्णु के राम अवतार की कथा भारतीय धर्म और संस्कृति में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह कथा त्रेतायुग में घटित हुई, जब भगवान विष्णु ने धर्म की स्थापना और अधर्म के नाश के लिए पृथ्वी पर राम के रूप में अवतार लिया। यह कथा मुख्य रूप से वाल्मीकि द्वारा रचित महाकाव्य रामायण में वर्णित है। कथा की शुरुआत उस समय से होती है जब राक्षसों के राजा रावण ने अपनी शक्तियों और वरदानों के कारण संपूर्ण ब्रह्मांड में आतंक मचाया हुआ था। उसने देवताओं, ऋषियों और साधुओं पर अत्याचार करना शुरू कर दिया था, जिससे सभी देवता और ऋषि व्याकुल हो गए। रावण को वरदान प्राप्त था कि उसे कोई देवता, राक्षस या अन्य कोई असुर मार नहीं सकता था, परंतु उसने मनुष्यों और वानरों को तुच्छ समझते हुए उन्हें इस वरदान से बाहर रखा। इस वरदान के कारण रावण अजय हो गया था और कोई भी उसे परास्त नहीं कर पा रहा था। देवता इस संकट से मुक्ति पाने के लिए भगवान विष्णु की शरण में गए। भगवान विष्णु ने उनकी प्रार्थनाएं सुनकर वचन दिया कि वे रावण का नाश करने के लिए धरती पर मानव रूप में अवतार लेंगे। इसी उद्देश्य से भगवान विष्णु ने अयोध्या के राजा दशरथ के घर में राम के रूप में अवतार लिया। राजा दशरथ की 3 रानियां थीं, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। कौशल्या से भगवान विष्णु ने राम के रूप में जन्म लिया, जबकि उनके 3 भाइयों लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का जन्म क्रमशः सुमित्रा और कैकेयी से हुआ। राम का बचपन अत्यंत सुखमय और आदर्श था। वे बचपन से ही गुणी, शीलवान और शूरवीर थे। उन्होंने गुरुकुल में ब्रह्मर्षि वशिष्ठ से शिक्षा प्राप्त की और अपने पिता के आज्ञाकारी पुत्र बने। राम का विवाह मिथिला के राजा जनक की पुत्री सीता से हुआ, जिन्हें भगवान विष्णु की शक्ति माना जाता है। राम और सीता का दाम्पत्य जीवन प्रेम और समर्पण से भरा था। लेकिन भगवान राम का जीवन सुखमय न रहा। राजा दशरथ की तीसरी पत्नी कैकेयी ने अपने पुत्र भरत के लिए राज्य की मांग की और राम को 14 वर्षों के लिए वनवास भेज दिया। राम अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए अपनी पत्नी सीता और छोटे भाई लक्ष्मण के साथ वनवास पर चले गए। इस समय राम ने कई राक्षसों का वध किया और धर्म की स्थापना की। वनवास के दौरान रावण की बहन शूर्पणखा ने राम से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राम ने ठुकरा दिया। क्रोधित होकर शूर्पणखा ने अपने भाई रावण से शिकायत की और रावण ने सीता का हरण कर लिया। रावण सीता को लंका ले गया और उन्हें अपने महल में बंदी बना लिया। राम ने अपनी पत्नी को वापस लाने के लिए वानरराज सुग्रीव, हनुमान और वानर सेना की सहायता से लंका पर आक्रमण किया। हनुमान ने लंका में प्रवेश कर सीता का पता लगाया और राम को उनकी स्थिति की जानकारी दी। इसके बाद राम ने अपनी सेना के साथ लंका पर चढ़ाई की। इस महायुद्ध में रावण के शक्तिशाली भाई कुंभकर्ण, पुत्र मेघनाद और अन्य प्रमुख योद्धा मारे गए। अंत में राम ने रावण का वध किया और धर्म की स्थापना की। सीता को मुक्त कराकर वे अयोध्या वापस लौटे। अयोध्या लौटने के बाद राम का राज्याभिषेक हुआ और उन्होंने रामराज्य की स्थापना की, जो एक आदर्श शासन प्रणाली का प्रतीक है। राम का शासन न्याय, समर्पण और करुणा से परिपूर्ण था, जिसे हर युग में आदर्श रूप में देखा जाता है। राम का यह अवतार धर्म की स्थापना, सत्य और मर्यादा की रक्षा तथा अधर्म के विनाश के लिए था। भगवान विष्णु के इस अवतार ने यह संदेश दिया कि भले ही जीवन में कितनी भी कठिनाइयां आएं, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति की अंत में जीत होती है। लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।